हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान विद्याकुल पर। और आज हम सीख रहे हैं श्रीधराचार्य सूत्र से द्विघाती समीकरण या द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है। इस वीडियो में आज आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि एक द्विघात समीकरण का रामबाण जो इलाज है उसे हल करने का, वो केवल और केवल श्रीधराचार्य सूत्र के पास है। और किसी विधि से यदि कोई सवाल द्विघात समीकरण हल नहीं होता है तो उसका एक ही इलाज है, श्रीधराचार्य सूत्र। तो आ जाइए बिना किसी देरी के हम सीखते हैं इस द्विघाती समीकरण मानी एक्स स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 32 को हल करना। तो सबसे पहले लिखेंगे हम द्विघाती समीकरण। क्या लिखेंगे सबसे पहले हम? द्विघाती समीकरण। तो द्विघाती समीकरण क्या है? श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, तो श्रीधराचार्य सूत्र आपका x बराबर क्या है आपका, इधर से लिखूंगा थोड़ा सा, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac और इस पूरे के बटे में आएगा 2a। ये आपका श्रीधराचार्य सूत्र है। कौन सा सूत्र है? श्रीधराचार्य सूत्र। इसी सूत्र से हम इस द्विघाती समीकरण या फिर द्विघात समीकरण को क्या करने वाले हैं? हल करने वाले हैं। आ जाओ बिना किसी देरी के करते हैं हल। ठीक है, समझो अब सबसे पहले आप कि देखिए यहां तो a आ रहा है, b भी आ रहा है और c भी आ रहा है, लेकिन यहां तो दिया हुआ ही नहीं है। तो क्या करेंगे हम? यहां से निकालेंगे। जैसे ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के जो गुणा में होता है ना, वो होता है आपका a। क्या होता है आपका a। अब कितना है यहाँ पे? जब कुछ नहीं होता है तो हम 1 मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 1 मान लेंगे। ठीक है, b क्या होता है? तो जो x का गुणा में होता है वो होता है आपका b। तो b कितना है आपके? 12। और c जो होता है आपका अचर पद होता है, तो c है आपका 32। कितना है आपका? 32। a, b और c हम तीनों निकाल चुके हैं। अब हम सीधा इस द्विघाती समीकरण, द्विघाती का जो फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर इन वैल्यूज को रखेंगे, आपका a, b और c को, और सीधा आंसर पा लेंगे। आगे बात समझ में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बस अब आपको क्या करना है? कैलकुलेशन। ठीक है, एक बात और मैं बताऊं कि यहाँ पे प्लस और माइनस सूत्र में मेंशन है। क्यों? क्योंकि हम द्विघाती बहुपद को सॉल्व कर रहे हैं, समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके मान भी 2 ही आते हैं। जब मान 2 ही आते हैं तो x के मान भी यहाँ 2 लिखने पड़ते हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। ठीक है, b कितना है? b देखो वहां से 12 है, तो यहाँ से देखो ये माइनस तो पहले से ही है और 12 लिख देंगे, यहाँ पे प्लस माइनस लगा देंगे, रूट के अंदर 12 का कर देंगे स्क्वायर, मानी b का करेंगे स्क्वायर। ठीक है, और 4 तो सवाल के अंदर है, ये 4 रहा। a कितना है आपका? a 1 है। और c कितना है आपका? c आपका 32 है। ये आपका कितना है? 32। और नीचे 2a आएगा, 2 इंटू में a मानी 1 है ना। अब आगे देखो ये कितना हो जाएगा? 12। ठीक है ना, फिर लिखेंगे प्लस माइनस 12 का स्क्वायर कितना? 12 12 144। ठीक है, रूट में ही रहेगा। 12 का स्क्वायर का मतलब है 12 को 12 से गुणा करना। 12 को 12 से गुणा करना, जब 12 को हम 12 से गुणा करेंगे कितना आएगा अपने पास? 144। ठीक है, माने अगर अपने पास 12 का स्क्वायर है तो 12 गुणा 12 करेंगे, और 12 गुणा 12 144 होता है, आप जानते हैं। ठीक है, यहां से घटा देंगे। ओके, 32 दूनी का कितना होता है? 64, और 64 दूनी का 128 होता है शायद। ठीक है, देख लेते हैं। 14 दूनी का 128, हाँ 32 दूनी का 64, 64 दूनी का 128, 128 है ना, क्योंकि 4 बार गुणा कर लेंगे 32 को। वैसे करो, देखो 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8 आ जाएगा, हासिल नहीं आएगी, और ये हो जाएगा 12, 128 सीधा भी लिख सकते हैं आप। और नीचे जो है अपने पास 2 को गुणा 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए, है ना, होनी भी नहीं चाहिए। अभी देखो x का मान ही चल रहा है अपना, यहाँ माइनस के 12 है,
कितना है 12 और प्लस माइनस 144 में से हम कितना कम कर देंगे 128, तो अपने पास 16 बचेगा है ना। 144 माइनस 128, तो यहाँ से 14 में से 8 गया तो 6 और 3 में से 2 गया तो 1, तो यहाँ बचेगा अपने पास 16, लेकिन किस में बचेगा रूट में, और बटे में कितना आ रहा है 2, बटे में कितना आ रहा है 2 आ रहा है। फिर आगे और लिखेंगे माइनस के 12 तो हैं, माइनस के कितने हैं 12 और प्लस माइनस, जब 16 का वर्गमूल करेंगे तो कितना निकल के आएगा अपने पास 4 निकल के आएगा, क्योंकि 4 गुणा 4 16 होता है, उसमें से एक जोड़ा हम बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 4 निकल के आ जाएगा अपना, और बटे में कितना आ जाएगा 2। ओके, अब देखिए अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ तक जो सॉल्व करना था वो हमने कर लिया, आगे हम इसे 2 भागों में सॉल्व करेंगे। एक बार तो हम प्लस का चिन्ह लेंगे, दूसरी बार हम माइनस का चिन्ह लेंगे। तो x का मान यहाँ से ले रहा हूँ मैं, माइनस के 12 और प्लस का 4 और बटे में 2। ध्यान रहे ये प्लस वाला चिन्ह मैंने अभी लिया है। दूसरा फिर x का मान लेंगे और माइनस के 12 और माइनस के 4 और बटे में 2। नहीं आए बात समझ में? एक बार तो मैंने प्लस का सिंबल ले लिया बीच में से, एक बार मैंने माइनस का ले लिया, दोनों को एक एक बार लेना है। ठीक है, अब यहाँ से 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा माइनस के 8 और बटे में 2, तो माइनस का कितना हो जाएगा 4। x का मान कितना आ गया, एक तो अपने पास 4 आ गया। इधर से 12 में 4 जोड़ेंगे क्योंकि माइनस माइनस जुड़ेगा, माइनस का कितना हो जाएगा 16, 16 को 2 से डिवाइड देंगे, कितना हो जाएगा माइनस के 8। x का मान इधर कितना आया 8। ये इस द्विघात समीकरण के मूल है। क्या है ये? इस द्विघात समीकरण के मूल है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे भेजें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने इस फैमिली से जुड़ सकें और काफ़ी सारा हमें मोटिवेशन मिलेगा। जितने लोग जुड़ेंगे और उतने ज़्यादा हम आप लोगों के लिए वीडियो अच्छे अच्छे लाते रहेंगे। ठीक है, आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा ये भी आप हमें बताएं। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही शानदार और जानदार वीडियो में। यदि आप लोग हैं 10वीं में तो 10वीं की लगभग हमने सारी प्लेलिस्ट बना के डाल दी है। कोई भी सवाल में आपको प्रॉब्लम हो, 8, 9 और 10 फोटो खींचो, डालो, कक्षा जरूर डाल देना, चैप्टर नंबर डाल देना, तो उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आपको फ्री में। क्या मिलेगा? उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।